इस बहुत समय से वीडियो तो आ नहीं रही थी यार। वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि भाई हमारा भी अटेम्प्ट था जनवरी 25 सी इंटरमीडिएट का। तो भाई पेपर तो ठीक ठाक ही आए थे। मतलब इस वीडियो में आपको रिव्यू पता चल जाएगा। मतलब सब बताऊंगा कि कैसा पेपर आया था, कैसे एग्ज़ाम्स के मेरे, क्या मैं और बेटर कर सकता था, क्या मेरे से मिस्टेक हो गई जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, रिव्यू शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। तो लगाइए दिस इज शुभम दिस साइड। सो चलिए शुरू करते हैं अपने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम्स का रिव्यू देते हैं पहले कि ग्रुप 1 हमारा कैसा गया। क्योंकि अटैम्प्ट तो हमने दोनों किया था, तो दोनों का रिव्यू देंगे। पहले ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। तो ग्रुप 1 में 3 एग्ज़ाम्स थे हमारे। पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट लॉ और पेपर नंबर 3 टैक्सेशंस। तो अगर पेपर नंबर 1 की बात करें एडवांस अकाउंटिंग की, तो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर तब भी मतलब मॉडरेट बोलूँगा मैं, मॉडरेट ही आया था। इतना भी हार्ड नहीं था, इतना भी इजी नहीं था भाई। इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मीडियम था एक तरह से। तो अगर मैं अपने पेपर की बात करूँ तो एमसीक्यूज़ तो जहाँ तक मुझे लग रहे हैं कि मोस्टली अराउंड 15 एमसीक्यूज़ थे 2 मार्क्स के। तो अराउंड मैंने चेक किया था 11 12 11 आई थिंक, हाँ 10 to 11 क्वेश्चंस मेरे सही थे उसमें। और डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव उसमें मैंने अटैम्प्ट तो ट्राई किया था पूरा करने का, बट यार बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब टाइम कंस्ट्रेंट प्रेशर आया था भाई। उसमें प्रेशर उसमें हमने कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं था। मैंने आज तक अभी मॉक टेस्ट नहीं दिया, बस ऊपर से देख के गए थे। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़ी दिक्कत लग गई मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व नहीं है बट टैली नहीं हुई एकदम से। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में भाई हर स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो स्टेप मार्किंग लगा के हो सकता है निकल सकता है। मतलब अकाउंटिंग में तो हमारा निकल जाएगा। आई थिंक एग्जाम्शन भी आ सकती है, कंफर्म नहीं में आ सकती है। अगर आगे तो बहुत बढ़िया की बात है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। तो ये था ग्रुप पेपर नंबर 1 का अकाउंट। चलो पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। पेपर नंबर 2 जो था हमारा, वो हमारा हुआ था 13 जनवरी 2025। सो कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ मतलब एक तो भाई उसमें लिमिट बहुत है। लिमिट 30 डेज़ कहाँ से, 45 डेज़ कहाँ से, ये कहाँ से। तो बहुत सारी लिमिट तो मतलब मैं एग्ज़ाम हॉल में आके भूल ही गया। बहुत सारी लिमिट मतलब घर पे मैंने तो बहुत रिवीजन की थी, तब भी भाई डाउट आने लग गया कि मैंने ऊपर लिखा नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा, पर छोड़ दिया मैंने लिखना, पर गलत नहीं लिखा भाई। गलत लिख दोगे तो और नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। तो उसको लिमिट इस करके फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिर उसके। और एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ भी उसके थोड़े सही आए थे। एमसीक्यूज़ भी सही आए थे, मतलब आई थिंक 10 एमसीक्यूज़ मेरे करेक्ट है उसमें, मैंने चेक किया था। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में भी भाई लिख के तो अपनी तरफ से पूरा है, मतलब प्रोविजंस तो अच्छे से लिखे हैं मैंने, बट कहीं कहीं भी स्लिप मिस्टेक हो गई है। और अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट पूरा नहीं कर पाया था मैं उसे। अटैम्प्ट 2 से 3 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे आई थिंक। सो ओवरऑल लेवल की बात करूँ तो ग्रुप 1 का सेकंड एग्ज़ाम में मतलब एक्सपेक्टेशन जितना तो नहीं गया, बट निकल सकता, मतलब एग्जामिशन तक 55 से 60 के बीच आ सकता है। और उससे ज़्यादा आ गए तो भाई बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं रहेगी फिर तो इन दोनों का तो भाई बहुत बढ़िया गया मेरा पेपर। तो और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा था, मतलब इतना बेकार भी नहीं गया था, तभी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि निकल सकता भाई। लास्ट पेपर था हमारा टैक्सेशन। तो टैक्सेशन की बात करते हैं। तो पेपर नंबर 3 डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का पेपर था हमारा। 50-50 वेटेज रहती है उनकी इक्वली। और भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस जो है बहुत वास्ट सिलेबस है उसका। और 1.5 डेज तो पता नहीं चलते कब निकल गए। तब भी हमने उसमें सही से मतलब तैयारी तब भी की थी, रिवीजन किया था। मतलब इतना ढंग से तो नहीं हो पाएगा भाई 1.5 दिन में कितना कर लोगे तुम यार। पूरे साल ये अलग बात है, पूरे साल कितना ही पढ़ लो, पर 1.5 दिन में जितना पढ़ते हो ना उतना आपको याद रहता है एग्ज़ाम तक, चाहे आपने पूरा साल कितना ही पढ़ा हो। सो मुझे डिडक्शन तो सारे याद थे, मतलब बहुत सारे प्रोविजन सब मुझे याद थे। बट इनकम टैक्स के जीएसटी के भी मतलब मोस्टली याद थे, बट मैं कुछ चैप्टर को मैंने छोड़ गया था। बट जब पेपर आया, पेपर मतलब ईजी आता। अगर मैं थोड़ा
काम रहता ना उसमें एग्ज़ाम में तो हो जाता मेरा। बट मैंने शुरुआत पहले करी थी इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स तो मेरा तब भी थोड़ा बहुत सॉल्व किए मैंने, थोड़े बहुत सॉल्व किए क्वेश्चंस। बट और एमसीक्यू भी इनकम टैक्स से थोड़े सही आया था। जीएसटी में मुझे थोड़ा लगा, जीएसटी में थोड़ा बहुत गलत हो गया मेरे को, मैंने देखा था उसमें। और फिर मैंने जब आईआईटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं लिटरली। और उस पेपर उस मतलब उस 50 पार्ट का पोर्शन जो आईआईटी का अलग होता है, उसे देख के भाई मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया पूरा। इन सब तो अटेम्प्ट किया हमारा और हुआ ही वैसे ही। उसके चक्कर में मैं अपना इनकम टैक्स भी ढंग से नहीं कर पाया। अगर वो इनकम टैक्स में अगर थोड़ा टाइम लगा कर देता ना तो मैं पूरा सॉल्व कर देता। भाई इतना प्रेशर हो गया, मेरा पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया यार। मैं बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ अपने से यार, मेरी गलती हो गई वो। भाई मुझे काम लेना चाहिए था उस समय, जो आता था वो करना चाहिए था। मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैं पूरा कुछ कर ही नहीं पाया। तो इसके चक्कर में मुझे लग रहा है कि भाई यार ग्रुप 1 रह जाएगा। भाई इतनी मेहनत की थी यार, एक पेपर पूरा ग्रुप ब्लेड डूबेगा मेरा। तो कोई बात नहीं यार, देखते हैं क्या होता है, क्या पता 40 बन जाए। एमसीक्यूज़ तो मैंने चेक किए थे, अराउंड 18 मार्क्स तो बन रहे थे मेरे एमसीक्यू में। 22 मार्क्स चाहिए 40 के लिए, तो 22 वो भाई मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने जीएसटी भाई बिल्कुल किया ही नहीं है। अगर मैं रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं आप कॉपी जब सर्टिफाइड कॉपी मंगाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा जैसा होगा उसे देने होंगे। बीकॉम तो है नहीं यार कि दे देगा नंबर अटेम्प्ट करने के, सही भी होना चाहिए। तो यार अपना मैंने बेस्ट नहीं दिया, मतलब रिवीजन मतलब पढ़ा तो मैं पूरे साल बहुत अच्छे से यार, पर अपना बेस्ट पेपर मुझे बोलते हैं ना, नहीं दिया मैंने। तो ये दिक्कत हो गई, इसकी वजह से यार थोड़ा लग रहा है कि रुक सकता है। बट कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता। जो मैंने जितने भी थोड़े बहुत भी सॉल्व किए हैं, क्या पता सही हो जाए और 1-2 नंबर ग्रेस दे दे वो, कुछ भी हो सकता है यार। लेट्स होप बेस्ट। और अगर इसमें निकल गया मैं 40 तो निकल सकता है हमारा, क्योंकि एग्रीड भी बन जाएगा फिर, और कोई डर नहीं है। बस टैक्स निकल जाए, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यार, होता रहेगा। मैं तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा अब, टैक्स का शुरू कर दूंगा, क्योंकि भाई डेट तो आ गई है। अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव आता है तो कोई बात नहीं, अपनी प्रिपरेशन तो रहेगी भाई, नेक्स्ट की तैयारी कर लेंगे। तो ग्रुप 1 का ये रिव्यू था हमारा। चलिए ग्रुप 2 पे अब बात करते हैं कि ग्रुप 2 पे हमारा कैसा गया एग्ज़ाम्स। तो ग्रुप 2 पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग इस फर्स्ट ग्रुप में एक, मेरे हिसाब से इन वन ओपिनियन, अकाउंटेंसी, और सेकंड ग्रुप में हमारा कॉस्टिंग। ये दोनों रहते हैं एग्रीगेट खींचने के लिए भाई। मेन एग्रीगेट आप इससे खींच सकते हो, बट कॉस्टिंग भी सही आया था। मतलब लास्ट पेपर तो मेरा, जैसा मैं ग्रुप 1 का रिव्यू देख लिया होगा यार, कितना वो कैसा गया था मेरा, तो मेरा अजीब सा लग रहा था भाई यार, गलती हो गई अपने से यार, इतनी मेहनत की तब भी। कोई बात नहीं यार, होता है। तो ग्रुप 2 तब भी हम देने गए भाई, छोड़ा नहीं भाई, देना तो है ही। जब भर दिया तो भर दिया, अपने से ग्रुप 1 नहीं निकला कोई बात नहीं, ग्रुप 2 निकालेंगे, कोशिश करेंगे। तो ग्रुप 2 में हमारा कॉस्टिंग का पेपर था पहला। कॉस्टिंग मतलब सही आए थे, मतलब इतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, ईजी आए थे मतलब यार। कॉस्टिंग का तो सबका पेपर बढ़िया गया होगा भाई, सबका इन द सेंस भाई कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें पढ़ा होगा यार, क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस किए होंगे, थोड़े बहुत तुम्हें प्रोविजन क्या होते हैं उसमें यार, कंसेप्ट थोड़े बहुत तुम्हारे क्लियर होंगे, फॉर्मूले थोड़े में याद होंगे तुम्हें, बस सभी एक तरह से आ गया यार, सब कुछ पूछ लेते हैं वो। और ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यू में थे शायद, और 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे से लग रहे थे डिस्क्रिप्टिव मेरे को, क्योंकि बुक से डायरेक्ट आ गए थे वो। तो अगर बात करूँ तो कॉस्टिंग में शायद एग्जामिशंस तक आ सकती है, हमारी एग्जामिशन आ सकती है कॉस्टिंग में, ग्रुप 2 के पहले पेपर में। तो चलिए ग्रुप 2 को पेपर नंबर 4 तो हो गया हमारा, और चलो पेपर नंबर 5 की बात करते हैं, जो होता है हमारा ऑडिटिंग एंड एथिक्स का पेपर। ग्रुप 1 मेरे हिसाब से टैक्सेशन, और ग्रुप 2 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। मेन भाई
यही बंदे को लटका सकते हैं, यही मतलब लटका ही सकते हैं आगे तो, मतलब वो कर लो बात यार, लटकाने वाले पेपर यही दोनों हैं। तो ऑडिटिंग एथिक्स का तो हमने भाई सही से मतलब क्या पढ़, मतलब तब भी हमने बहुत सारे निमोनिक्स बनाए थे यार, सब कुछ पढ़ा था, बट यार रिटेन का रहता है यार, पेपर में जाने के बाद यार बहुत सारी चीज़ तो मैं भूल ही गया भाई, भूल ही गया यार भाई, माइंड बेकार हो गया यार, रिटेन ही रह पाता हमें, रिटेन। तब भी भाई ऑडिटिंग का पेपर तब भी थोड़ा सही आया था, मतलब एमसीक्यूज़ भी हमने एमसीक्यूज़ में, और ऑडिट का पेपर मतलब बहुत सारे रिव्यू देखे मैंने यूट्यूब पे, तो बता रहे बंदे भाई थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं अपने साथ बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे भाई, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें। ये नहीं कि तुमने निमोनिक्स बना लिए, रट लिए, डायरेक्ट पूछ लेगा कि रिस्क क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा नहीं पूछा भाई, पूरी केस स्टडी इन द सेंस, मतलब पूरा पैसेज एक तरह से, उसके नीचे सिनेरियो बता दिया, उसके नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इसमें क्या हो सकता है बताओ। तो भाई हमने तब भी भाई अपने लैंग्वेज में तो लिखा, पर यार बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि यार ऑडिटिंग में अपनी लैंग्वेज क्या कीवर्ड होनी चाहिए भाई, एक दिन में यार कीवर्ड दिक्कत हो जाती है भाई, याद करना है, डेढ़ दिन का टाइम तो वैसे मिलता है। तो तब भी हमने अपना बेस्ट दिया ऑडिटिंग में, और अटैम्प्ट की बात करूँ तो अटैम्प्ट तो भाई पूरा नहीं हो पाया भाई, टैक्सेशन के बाद से मैंने एक चीज़ सोच ली भाई कि जो आता है वही करूँगा पहले जो पहले आता है वही करूँगा। तो इसके चक्कर में मैंने आराम से इसलिए मेरा पेपर छूट ही गया, मतलब ग्रुप 2 में जितने भी है पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाया कोई भी मैं। एमसीक्यूज़ तो हो जाते भाई, एमसीक्यूज़ तो कर दिए, पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने पूरा अटैम्प्ट तीनों में से किसी में नहीं किया, मतलब ओवरऑल मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में मैंने किसी में पूरा तो अटैम्प्ट किया ही नहीं भाई। तब भी माइंडसेट भाई पेपर नंबर 3 के बाद से मेरा चेंज हो गया, जो आता है वही करूँगा। 40 नंबर लाने मुश्किल नहीं भाई, उससे ऊपर लाने मुश्किल है। तो ऑडिटिंग बात करते, तो ऑडिटिंग भी मेरा तब भी थोड़ा सही गया यार, अगर वो भाई बुक टू बुक चेक करेगा तो भाई लाइन मतलब कीवर्ड थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह गए होंगे, बट तब भी बात करूँ तो यार अगर ऑडिटिंग में मेरे लग तो रहे भाई, आई थिंक 10 क्वेश्चन तो मेरे उसमें 10 से 11 क्वेश्चन सही गए थे हमारे MCQs में। तो एग्रीगेट बनाने 40 आ जाए, अगर 40 आ गए हमारे इसमें 40 से 45 तो निकल सकता है हमारा। और लास्ट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट FMSM। तो FMSM का जो पेपर था वो लास्ट पेपर था भाई, एक तरह से मतलब एक तरह से खुशी भी हो रही थी कि भाई लास्ट पेपर है, और एक तरह से लग भी रहा था भाई कि अगर ये बेकार चला गया तो पूरा साल तुम्हारा बेकार, मतलब पूरे साल की मेहनत बेकार है, क्योंकि भाई ये हो जाता ना यार, तीनों साथ लेके चलना, तीनों को मतलब हाथ पकड़ के चलने तीनों पेपर के, एक में भी कम नहीं एक में भी ज़्यादा नहीं भाई, तीनों को मेंटेन करना है। तो इस चक्कर में भाई डर भी लग रहा था भाई, अगर कैसा गलत चला गया तो फिर जैसे टैक्सेशन का मैंने बताया था पहले ग्रुप के रिव्यू में, अगर यार टैक्सेशन की वजह से मुझे लग रहा है नहीं निकल पाएगा। तो तब भी हमने मोटिवेशन तो थी भाई कि कर देंगे कोई बात नहीं, बहुत पढ़ के गए थे, थोड़ी याद करी थी, मतलब तब भी एक दिन में कितनी याद हो पाती है भाई, तब भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी हमने। और पेपर में जाके मतलब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो MCQs तो ईजी आए थे, मतलब MCQs तो SM के तो बहुत ईजी थे भाई, MCQs एक SM के MCQs मतलब मोस्टली सॉल्व हो गए, मतलब 6 to 7 MCQs आए थे, उसमें से अराउंड 5 MCQs सही गए मेरे, मैंने चेक किया था। और FM में भी सही गए, बस FM में थोड़ी बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैं 3-4 MCQs मेरे गलत चले गए थे उसमें यार। और फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू किया था पहले, SM का डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला पहले कर दिया मैंने सारा, फिर उसके बाद मैंने FM करना शुरू किया था, क्योंकि भाई पहले करता उसमें टाइम चले जाता, इससे वैसे पहले भाई यहाँ से नंबर मिल रहे हैं, नंबर उठाओ, बटोरो भाई फावड़े से बटोरो नंबर अपने, तो वैसे किया हमने भाई, तो सही गया, मतलब एक तरह से FM में भी लग सकता है, मतलब अटैम्प्ट तो पूरा नहीं किया था हमने, FM का पार्ट रह गया था, और एक SM का एक क्वेश्चन रह गया था अनअटेम्प्टेड, जो मैंने सोचा था लास्ट में करूँगा, पर भाई लास्ट में ना FM कंप्लीट हुआ, SM भी छूट गया। तो इसमें अगर बात करूँ कि एग्जाम्शन 60 तक आ सकते हैं, कंफर्म नहीं हो आ सकते हैं,
तो आ गए तो भाई बहुत बढ़िया, ग्रुप 2 भी निकल जाएगा अगर आ गए तो। ग्रुप 2 में बस थोड़ा ऑडिटिंग में थोड़ा लग रहा है, और ग्रुप 1 में टैक्सेशन। अगर 40 आ गए तो निकल सकता भाई, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट हमारा 10 अटैम्प्ट देंगे, उसमें निकलने की कोशिश करेंगे पूरा। तो लेट्स ऑफ बेस्ट यार, निकल जाए यार। निकल जाएगा तो आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, नहीं निकला तब भी आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, पता चल ही जाएगा भाई। तो यही था मेरा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिव्यू। और आप लोग अपने भी बताओ कि भाई कैसा पेपर गया तुम्हारा, तुमने कौन सा अटैम्प्ट दिया था, कितने ग्रुप दिए थे, बताओ भाई कमेंट में। और क्या बताऊँ भाई, इतना ही था। चलो, और अब रिज़ल्ट के दिन मिलते हैं भाई, पता चल ही जाएगा, वीडियो बनाएंगे उसकी भी। कोई बात नहीं भाई, फेल हुए तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट में निकाल देंगे भाई पक्का। इसी में निकल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं नेक्स्ट में। तो ठीक है, फिर ऐसे किसी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो, और किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी।